मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और मॉडल सेट के साथ, जिसमें कि कल हमने जो एक वीडियो देखा था उसमें हमने इसका पार्ट 1 वीडियो लाया था। तो आज हम इसका पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि एक सेट में कुल 80 प्रश्न हैं। तो कल हमने 40 प्रश्न का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का किया था, ये इसका सेकेंड पार्ट है। यदि आपने वो वीडियो मिस की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसी सेट का है। मार्केट में जितने सारे अवेलेबल होंगे हमारे पास मॉडल से, सारे का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश करना है कि बने रहिए हमारे साथ। डेली शाम 5 बजे हर दिन आपको एक सेट देखने को मिलेगा। और हाँ, साथ में कुछ दिन के बाद आपको सब्जेक्टिव के भी क्या है मॉडल सेट के सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे, वो भी फुल्ली डिटेल के साथ। तो चलिए वीडियो बने रहे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 40 कता आप मार्जक यानी जो सर्फ साबुन ये सब है किससे बनाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन सर्फ एक्सेल है, शैम्पू है, इजी सर्फ है, इनमें से सभी होंगे। साथ साथ तो आप मार्जक। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग आपको ऐसे तो ज़्यादातर देखने को मिलता है जी। जो बीच बीच में लाइनिंग वाली पट्टियाँ नहीं होती है, वो ब्लैक वाली नहीं, ब्लैक वाले तो कार्बन पे होता है जी। कहता है निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है? निम्नलिखित में से खाना बनाने का ईंधन का उपयोग हम लोग जो है एलपीजी गैस का हम लोग जो यूज हम लोग करते हैं, किसका उपयोग खाना ईंधन में नहीं होता है, सॉरी नहीं होता है, तो इसका ए मारना है। सीएनजी गाड़ी वाले में यूज होता है। 2CO + O2 2CO2 यह जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको ये दर्शाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। कहता है इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? H2 + Cl2 ये तो चलिए है जी। PbNO3 PbO 3 दूनी 6, देखिए 2 2 4 1 5, ये 5 ही हो रहा है, इसमें 6 हो रहे हैं। 2H2 + O2 यानी 2 दूनी 4 HR2 ये बिल्कुल हो रहा है जी। 2KCl देखिए 2 को K है, 2 को Cl भी आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है। देखिए भी मतलब ये होगा ऑप्शन बी जो है हमारा वो संतुलित नहीं है। कहता उदासीन विलयन का pH मान हमको पता है 7 होता है। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 41 से 46। आइए देखते हैं 47 लेके 80 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। चलिए, कहता है इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? क्वेश्चन नंबर 47 HNO3 अम्ल है, ये भी अम्ल है। ये जो अम्ल है यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ये क्या है कि दुर्बल अम्ल में आता है। कहता है क्रोयोलाइट किसका अयस्क है? क्रोयोलाइट जो है वो ये जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। पोटेशियम की जो परमाणु संख्या है वो 19 होती है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का जो आपको IUPAC नाम क्या है? इथेनोइक अम्ल का फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्वेश्चन नंबर 50 का होगा मिथेनोइक अम्ल। कहता है इथाइल एल्कोहल यानी क्वेश्चन नंबर 51 है, इथाइल एल्कोहल का क्या फॉर्मूला? इथाइल मतलब C2H6OH होगा। ठीक है, यानी 51 C2H5OH इथाइल एल्कोहल, हाँ C2H5, क्योंकि CnH2n+1 होता है जी, तो हो जाएगा आपका इथाइल एल्कोहल का अनुसूर C2H5OH। एल्काइन कौन है इसमें से? इनमें से कौन सा आपको एल्काइन देखने? क्वेश्चन नंबर 52 है, तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपको होगा C2H2, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है जी, एल्काइन का। कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र कौन सा है जी? चीनी का C12H22O11 यानी 53 का B। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है एसिटिलीन जो होता है उसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या 2 होती है। कहता है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज के लिए हम अंकुरित बीज का उपयोग करते हैं। कहता है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? मानव वृक्क जो है आपका ये उत्सर्जन की प्रणाली का एक हिस्सा है।
पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए ये जो है पानी। कथा श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान हम सब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। कथा फलों को पकने में निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। तो यदि आपने नियंत्रण एवं समन्वय ये चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें इथिलीन नामक जो था वो फल को पकाने में उपयोग किया जाता था। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कथा न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो है हमारा एक हिस्सा है जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन जो है उसमें क्या है, जानकारी जो है तंत्रिकाक्ष, जहाँ जानकारी हासिल तंत्रिकाक्ष के द्वारा। ठीक है। कथा निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। आपातकाल का हार्मोन जो आपातकाल में निकलता वो है एड्रीनैलिन। ठीक है जी। कथा निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं होता है। दिल की धड़कन, दिल की धड़कन जो है हमारी इच्छा के बगैर होती है। हम नहीं भी चाहेंगे फिर भी दिल की धड़कन क्या है वो चलती ही रहेगी, क्योंकि जिस दिन वो बंद होगी बउआ आप बंद हो जाएंगे। कथा है कि मानव में गर्भ की अवधि, मानव की गर्भ की अवधि आपने देखा होगा कि 9 महीने के लगभग देखने को मिलती है, यानी 30 से यदि मल्टीप्लाई भी कर दें तो आ जाता है लगभग 270 दिन। ठीक है जी। गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1985 में शुरू हुआ था गंगा की सफाई को लेकर। कथा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किससे होता है। मुकुलन का नाम आता है तो हम लोग ईस्ट का भी नाम जानते हैं। अमीबा में तो मुकुलन द्वारा जनन की क्रिया नहीं देखने को मिलती। इसका उत्तर ईस्ट है। जनन चैप्टर का है, हमारे चैनल पे इसकी वीडियो पड़ी है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से लेके 80 तक के प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है इनमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। डायरिया, डायरिया नहीं होगी जी। टीबी नहीं होती जी। निमोनिया, आपने सुना होगा कि निमोनिया में बच्चों को ज़्यादा होता है जो कि श्वसन से होने वाली बीमारी है। इसमें जो होता है उनकी फेफड़ों में पानी भर जाता है। कहता है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य और जो अन्य मांसाहारी जीव हैं वो जो है सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, यानी घास फूस ये सब का पाचन उनमें करने की क्षमता नहीं होती है। कहता है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है। ब्रेन हेमरेज क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या बचाव है नहीं है। इसका है हाइपर टेंशन। ठीक है जी। निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण। परजीवी यानी जो किसी और पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, किसी और पे डिपेंडेंट। कसकटा जिसको आप अमर बेल भी बोलते हैं, ये है जी। कहता हृदय से रक्त को संपूर्ण से में पंप किया जाता है। हृदय, हृदय में 2 तरह की चीज़ें होती है, आलिंद और नीले। 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। और इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट है जिसके द्वारा फेफड़ा, नीले, आलिंद सब के सब, क्योंकि फेफड़ा से ऑक्सीजन आएगा फिर इन दोनों के द्वारा आता जाता रहेगा। ठीक है। कहता है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा, हाइड्रा मुकुलन भी होता है जी। विखंडन, ऐसे तो ज़्यादातर विखंडन उसमें नहीं देखने को मिलता है। पुनर्जनन नहीं कर सकते। ज़्यादातर क्या है कि हाइड्रा वाले जीवों में जो है मुकुलन देखने को मिलता है। और इसमें कभी कभार आप देखिएगा कि इसमें उसको क्या बोलते हैं, बहुविखंडन, बहुविखंडन जैसी क्रियाएं क्या है इसमें देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर तो ऐसा ऑप्शन कुछ दिया नहीं है, विखंडन या बहुविखंडन वगैरह या बाइनरी फ्यूजन वगैरह कुछ दिया नहीं है, इसीलिए हम लोग मुकुलन। क्योंकि जो हाइड्रा है इसके अचानक से इसे उभार निकलता है जिसको मुकुल कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे ग्रो होगा और ये फिर क्या होता है कि मादा शरीर से अलग होकर एक नया जीव बन जाता है। के बाद आता है जनन संचायक रोग है, यानी सेक्स द्वारा होने वाले, यानी सेक्स ऑर्गन द्वारा होने वाला रोग, जो सिफिलिस, एड्स, गनोरिया, ये सारे जो ऐसे रोग हैं ये जनन संचारित रोग में ही आते हैं। ठीक है। चलिए इसमें डी, पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है, पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो यानी बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है, पुंकेसर है और स्त्री केसर है। तो स्त्री केसर तो आप नहीं कह सकते हैं। दलपुंज यानी जो पत्तियां होती है, पुंकेसर ये सब तो मिडिल का पार्ट होता है। और इस हिसाब से देखें तो बाह्य दलपुंज यानी बाहर की जो पत्तियां होती हैं जो नीचे दिखती है, ठीक है,
ये तो मान लीजिए फूल है, तो ये बाह्यदल पुंज, ये सबसे बाहरी पत्तियाँ वही होती है बाह्यदल पुंज। कहता है ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है। ब्लड समूह ए की एंटीबॉडी की बात करें जिसमें बी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। कहता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित होती है जी। तो रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम जो होता है वो जो है ऐसे तो इंसुलिन जो क्या करता है ग्लूकोज की मात्रा को रखता है, लेकिन ये पित्ताशय में होता है। ग्लूकागन नहीं, गैस्ट्रिन सिमोसोमैटोस्टेनिन है, ठीक है। ये गैस्ट्रिन के द्वारा होगा वो, ठीक है जी। इसके बाद है पादप वृद्धि हार्मोन। पादप वृद्धि हार्मोन जो है वो बहुत सारे आपने पढ़े हैं, लेकिन ऑक्सीन भी होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ऑक्सीन की जगह आप ऑप्शन मार लीजिए जिब्रेलिन्स, क्योंकि ये जो है पौधों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। कहता है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से, ऑप्शन नंबर ए में। कहता है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, 3 जोड़ा। कहता है एंड्रोजेन है। एंड्रोजेन क्या होता है जी। ये एक टाइप का हार्मोन इसी से निकलता है, ठीक है। बट हार्मोन है क्या, मेल हार्मोन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मेल हार्मोन है, ठीक है। एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन है। कहता मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, मेंडल ने, ठीक है। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो इसको जाइए चेकआउट कीजिए, पिछली वीडियो को देखिए और कॉपी में नोट करके उसको बार बार देखिए और याद कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको किस किस सब्जेक्ट के और आपको मॉडल सेट चाहिए और मॉडल सेट में हम किस तरीके से लाएं ताकि आपको क्या है और ज़्यादा जानकारी मिल सके और आप अच्छा नंबर एग्जाम में ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।